हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आई होप यू आर ऑल फिट एंड फाइन एंड स्टडी एट योर ओन प्लेसेस। मैं अरुण गोस्वामी आप सभी का स्वागत करता हूं अरुण द कोच आप सबके यूट्यूब चैनल में। आई हैव बीन कैरिंग एन एक्सपीरियंस ऑफ 20 years इन द कॉर्पोरेट वर्ल्ड। सेल्स एंड मार्केटिंग, सेल्स ट्रेनिंग एंड कोचिंग से मैं 19-20 साल से जुड़ा हुआ हूँ। और बेसिकली बाय प्रोफेशन आई एम एन NLP coach, a life coach, a CBT coach, and also I work very closely for improving the selling skills, communication skills, and personality development, and definitely the public speaking skills. It may be for the organizations, it may be for any individual counseling, and definitely any groups. So you can contact me for any sort of business in the below given description में मैंने सारे डिटेल्स दिए हुए हैं। यू कैन कॉन्टैक्ट मी एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। स्वागत करूंगा फिर से आपका। और आगे बढ़ने से पहले थैंक यू सो मच फॉर द ऑल माई व्यूअर्स एंड ऑल माई सब्सक्राइबर्स हु हैज़ सपोर्टेड मी अनकंडीशनली, एंड योर सपोर्ट, ईच एंड एवरी कॉमेंट and your feedback and your thoughts are very, very important for me. Request you all that please subscribe my channel, and I am going to share so many concepts which may make your life easy, because the main purpose जो है इस particular channel का ये वही है कि अगर कोई easy तरीका है, और is there any easy way to make your life easy, why can't we opt for that easy way? So लाइफ ईजी करना है, कंसंट्रेशन ब्रेक नहीं करना है, और आगे भी वी हैव टू ग्रो, वी हैव टू डेवलप, एंड यू हैव टू मैच्योर। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू मी। नाउ वी आर एंटरिंग इनटू द मेन टॉपिक ऑफ दिस पर्टिकुलर वीडियो। एज यू ऑलरेडी नो, आई वुड लाइक टू गिव यू अ स्मॉल ब्रीफ। यू कैन सेल एनीथिंग by the grace of God and all your best wishes. We have reached volume 6. So you can sell anything, part 1, part 2, part 3. I will be sharing the details in my description. Please go and watch that so that you can connect easily with this particular topic. All the volumes we have started from part 1, that is 8 essential elements. और 8 essential elements में हम लोग intent we have covered, authenticity we have covered, passion, patience, speed, and today we are going to cover a very important topic, work. So ये volume 6 में हम लोग work cover करेंगे। I used to a very good football player in my school and colleges. So my coach used to say that आप कोई भी फुटबॉल मैच, क्रिकेट मैच, या फिर किसी भी किस्म का आउटडोर इंडोर मैच अगर आप खेलने जाते हैं, जीत खेल के मैदान में नहीं होती है। You have to win the match inside your brain, inside your mind. That's why 8 essential elements I would like to connect as one of the preset, or you can say predetermined mindset which you have to implement. आपको ये mindset अगर आपने बना लिया तो आपको सेल्स में या फिर जीवन के किसी भी वॉक ऑफ लाइफ में, किसी भी क्षेत्र में आपको काम करने में आसानी होगी, क्योंकि सब कुछ हमारे माइंड से ही शुरू होता है और सब कुछ हमारे माइंड में ही ख़त्म होता है। माइंड से ही वो आगे बढ़ता है, माइंड से ही, माइंड के वजह से ही, थॉट प्रोसेस के वजह से ही, इंटरप्रिटेशन के प्रोसेस के वजह से ही वो बर्बाद भी होता है और आबाद भी होता है। तो इसलिए ये पर्टिकुलर यू कैन सेल एनीथिंग पार्ट 1 में मैंने 8 एसेंशियल एलिमेंट्स के बारे में बात की थी। पार्ट 2 एंड पार्ट 3 हम लोग आगे जाके और डिटेल में जानेंगे, इसलिए पार्ट 1 का 8 एसेंशियल एलिमेंट्स हम लोग एक एक वॉल्यूम करके कवर कर रहे हैं। वर्क का मतलब ही होता है कि अगर आपने कोई भी काम शुरू किया है, उस काम में आपको डटे रहना है, उस काम में आपको कंटिन्यूसली एफर्ट डालने पड़ते हैं। आप जिस वक्त जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, शायद आपने कभी भी अपने ज़िंदगी में एक्सपीरियंस किया होगा कि आप मेहनत तो करते हैं, समय भी देते हैं उसमें बहुत ज़्यादा, बट यू डोंट गेट योर एक्सपेक्टेड रिजल्ट। एम आई राइट? इट हैपन्स, राइट? इट हैपेंड विद मी ऑल्सो। सो इट डिपेंड्स अपॉन योर इंटेंशन, इट डिपेंड्स अपॉन योर ऑथेंटिसिटी, योर पेशेंस लेवल, योर पैशन लेवल, एंड स्पीड ऑफ डूइंग द वर्क.
सो ये जो वर्क, काम करने का, काम, वर्क का मतलब ही होता है काम। सो काम करने का सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है, व्हेन यू फर्स्ट स्टार्ट आउट देयर इज नो टाइम फॉर लेजर। अगर आप इस मेंटालिटी से सेल्स में, बिजनेस में या फिर लाइफ के किसी भी ऐसे काम में जुड़ने वाले हैं जहां पे आपको कोई आइडिया, कॉन्सेप्ट या प्रोडक्ट बेचने की ज़रूरत पड़ती है, उससे पहले अगर आपने ये माइंडसेट बना लिया कि मैं इसमें कूद गया हूं, अभी इसमें से मुझे, मतलब देर इज नो टू वे, देर इज ओनली वन वे। सो यू डोंट हैव दैट लेजर टाइम ऑफ स्पेंडिंग विद फ्रेंड्स, वॉचिंग मूवीज एवरी संडे। अगेन आई एम telling you guys very frankly, there is nothing wrong, there is nothing right, everything is different. That's why 99% में से जो लोग हैं इस दुनिया के, वो एक नॉर्मल जिंदगी जीते हैं और 1% लोग एक अलग above the normal लेवल के जिंदगी जीते हैं। ये 1% के लोगों के कॉन्सेप्ट से ही मैंने निकाला है, मैंने सीखा है, मैंने इम्प्लीमेंट किया है, मैंने लोगों को सिखाया भी है। क्योंकि मैंने जो भी सक्सेसफुल सेल्स या फिर बिजनेसमैन या फिर एंटरप्रेन्योरशिप के लेवल के लोगों को देखा है, once they inside the work, they don't spend their time with anybody else except their family. It is clearly written, when you first start out, there is no time for leisure. Leisure अर्थात ऐसा कोई समय जो आप सही तरीके से इस्तेमाल कर सकते थे लेकिन इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, खाली समय जिसको कहते हैं। तो जब आपने काम शुरू कर दिया है, लास्ट वाले वीडियो में मैंने आपको कहा था ना, वर्क लाइक एन ऑक्स, बैल की तरह काम करना है। सो व्हेन यू हैव स्टार्टेड, यू डोंट हैव द टाइम टू लेजर। खाली समय आपके पास का मतलब, कॉन्सेप्ट आपके पास रहना ही नहीं चाहिए। इस फर्स्ट पॉइंट का यही मतलब है, टू क्रिएट योर ओन ब्रांड। क्योंकि आप जब सेल्स में या फिर बिजनेस में कोई भी प्रोडक्ट, आइडिया, कॉन्सेप्ट बेचने जा रहे हैं, उससे पहले प्री माइंडसेट यही बनाना है कि आपका नाम, क्योंकि आप जिस ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं वो ऑर्गेनाइजेशन में आप आज रहेंगे, कल नहीं रहेंगे। आपका रहना मीन्स ऑर्गेनाइजेशन में बहुत मैटर करता है, आपका नहीं रहना ऑर्गेनाइजेशन में कोई मैटर नहीं करता। लेकिन जिस फील्ड में, जिस मार्केट में, जिस कस्टमर बेस में आप काम कर रहे हैं, उस फील्ड में, उस मार्केट में, उस कस्टमर बेस के साथ आपका रिलेशनशिप, आपका रैपो बिल्डिंग होना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी माइंडसेट से आपको फील्ड में उतरना है, इसी माइंडसेट से आपको ऑर्गेनाइजेशन को रिप्रेजेंट करना है। सो आप जब मार्केट में जाओगे, आपकी ब्रांड क्रिएट होगी। सो यू हैव टू क्रिएट योर ओन ब्रांड। दैट इज ओनली पॉसिबल इफ यू वर्क विदाउट थिंकिंग एनीथिंग एल्स, with a clear intention, clear authenticity, clear passion, determined patience and speed. That's why work comes on the sixth level. Only time for family. आप, मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से आप सिर्फ अपने फैमिली को ही टाइम दोगे, क्योंकि फैमिली की वजह से आप खड़े हुए हो। फैमिली एक ऐसी चीज़ है जो आपको स्ट्रेंथ देती है। फैमिली एक ऐसी चीज़ है जो आपको बुरे वक्त में आपके कंधे में हाथ रखते हैं। फैमिली में कुछ ऐसे दोस्त भी होते हैं, मैंने आपको ये नहीं कहा कि आपको दोस्तों से नहीं मिल रहा है, मैं अपना एक्सपीरियंस आपको कहता हूँ। आप जब किसी वर्क में घुस जाते हैं पूरे डिटर्मिनेशन के साथ, पूरे एनर्जी के साथ, पूरे एकाग्रता के साथ, तो आपके दोस्त वही रुक जाते हैं आपके साथ जो आपके काम में इंटरेस्ट रखते हैं। मेरी इस बात को बहुत ध्यान से सोचिएगा, ये रियलिटी है, परसेप्शन नहीं है। परसेप्शन सबके अंदर होता है, मेरे पास भी है, लेकिन हम लोगों को कोशिश करनी चाहिए कि एक ओपन माइंडेड से चीज़ों को देखें और परसेप्शन से हम लोग रियलिटी की तरफ जाएं। तो आपके दोस्त वही आपके साथ रह जाएंगे जो आपके काम में इंटरेस्ट होंगे, जो आपके पैसे को खराब नहीं होने देंगे, आपके पैसे को सेव ये मीन्स करने की बुद्धि देंगे, आइडियाज़ देंगे, सजेशंस देंगे, राइट? आपके काम में कोई अगर रुकावटें आ रही हैं, डिफ़िकल्टीज आ रही हैं, तो वही दोस्त आपको हेल्प करेंगे फाइनेंशियली, इमोशनली, मेंटली, मॉरली। ये वही दोस्त रुक जाते हैं। और आगे जाके ज़िंदगी में ना, जो सक्सेसफुल आदमी होता है उसके गिने चुने ही दोस्त होते हैं। जो अनसक्सेसफुल होता है उसके दोस्त बहुत होते हैं।
इसमें कोई खराबी नहीं है, कोई अच्छाई नहीं है। मैं किसी चीज़ को किसी चीज़ के बायस्ड होकर मैं आपको सोचने के लिए मजबूर नहीं करना चाहता। मैं ये चाहता हूं कि आप रियलिटी में सोचें, क्योंकि आप अपना करियर स्टार्ट कर रहे हैं या फिर करियर में बहुत काम कर चुके हैं, लेकिन आपको जो सोच रहे थे, एक्सपेक्टेशंस जो कर रहे थे, वो नहीं मिल रहा है। इसलिए ये फंडामेंटल आपको देने की कोशिश की जा रही है। क्योंकि आज भी मुझे वो कोच की बात याद है कि बेटा, यू हैव टू विन द मैच इनसाइड योर माइंड एंड बिफोर द मैच। अगर आपने ये सोच लिया कि मैच मैं जीतूंगा, जीतना है और जीतना पड़ेगा, दैट इज द माइंडसेट, दैट कंसिस्ट ऑफ 8 एसेंशियल एलिमेंट्स, देन ओनली यू विल बी एबल टू, you can sell anything. Take it from me, guys. It is a proven track record process. So only time for your family. Your work should be the part of your life. काम नहीं होना चाहिए, काम आपके जिंदगी का एक अभिन्न अंग बनना चाहिए। Your work should be an integral part of your life process. You should not, नहीं यार काम करने जाना है, नहीं। आप 10 से 6 काम कर रहे हैं, 8 से 6 काम कर रहे हैं, 9 to 5 काम कर रहे हैं, वो 9 to 5 आपके 24 घंटे का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है माय डियर फ्रेंड। आप ऑफिस में काम कर रहे हैं, आप एंटरप्रेन्योर होकर काम कर रहे हैं, आप अपना खुद का बिजनेस को आगे लेके जा रहे हैं, इट इज योर ओन वर्क, आपका खुद का काम है। सो योर वर्क शुड बी द पार्ट ऑफ योर लाइफ। You have to generate or do business development daily. No breaks. No breaks. Breaks are not allowed. Every day by any source, किसी भी कारणवश हर समय आपको अपना बिजनेस डेवलपमेंट करते रहना है। ऑनलाइन करना है, ऑफलाइन करना है, टेलीफोनिक करना है, फील्ड जॉब करना है, फेस टू फेस मीटिंग करनी है, मेल करना है, सोशल मीडिया में मीन्स प्रमोट करना है, एनी सोर्स ऑफ वे। देखिए, मैं आपके माइंडसेट को बनाने की कोशिश कर रहा हूं। वंस इट इज डन, एक सवाल आप अपने आप से जरूर पूछिएगा। मैं पूछता था जब मैं ये करियर के शुरुआत में था, क्या मैं जिंदगी भर एक सेल्स एग्जीक्यूटिव बना रहूंगा? क्या मैं जिंदगी भर एक टेलीफोनिक कॉलर ही बना रहूंगा? क्या मुझे जिंदगी भर यही काम करना है? वही सवाल आ जाता है, क्या आपने 20 साल एक ही काम किया है या फिर हर साल अलग अलग काम 20 साल गुजारे हैं? सोचिएगा इस चीज को। इट्स अ मैटर ऑफ थिंकिंग, अ डीप थिंकिंग इज रिक्वायर्ड। इसलिए एवरी डे यू हैव टू जनरेट योर बिजनेस हर एक दिन शायद जनरेट नहीं हो सकता है, लेकिन आपका मार्केटेबिलिटी तो इंक्रीज हो रहा है, आपका नाम 10 लोगों के पास जा रहा है, 10 लोगों से मिलना आपको हो रहा है, 10 लोगों को कॉल आप कर रहे हैं, 10 लोगों को अपना प्रोडक्ट एक्सप्लेन कर रहे हैं, 10 लोगों को अपना आइडिया बता रहे हैं, 10 लोगों को अपना कॉन्सेप्ट के बारे में जानकारी दे रहे हैं, 10 लोगों को आप फाइनेंशियल चीजें बता रहे हैं, फाइनेंशियल सजेशन दे रहे हैं, एडवाइस दे रहे हैं, ऑप्शंस दे रहे हैं। आप तो काम तो कर रहे हैं ना, दैट इज द सोर्स ऑफ बिजनेस डेवलपमेंट। लेकिन इसमें कोई रुकावट नहीं आनी चाहिए, कोई ब्रेक नहीं होना चाहिए, कोई अंत नहीं होना चाहिए इस चीज का। डेली करना चाहिए। मॉडेस्ट गोल ज्यादातर लोग रखते हैं जो अपने मन को शांति मिले, लेकिन ऐसा गोल होना चाहिए जो अपने मन को थोड़ा सा अशांत रखे। ऑब्नॉक्शियस गोल होने चाहिए, जो गोल लोग आपको बोलेंगे तेरे से नहीं होगा, यू आर नॉट एबल टू डू दैट। जिस वक्त लोगों ने आपको बोल दिया कि आपसे नहीं होगा या फिर तुमसे नहीं होगा या फिर तेरे से नहीं होगा ये काम, आप ये मान के चलिए वही काम आपसे ही होने वाला है। वो काम आपसे ही होने वाला है, क्योंकि वो सोच आपके दिमाग में कोई लाया नहीं, आपने अपने आप उस सोच को पैदा किया है। उस सोच से पैदा हुआ आपका गोल है, वो गोल आपने सोचा है। तो एक इंसान जब अपने कोई गोल सोचता है तो उसके माइंड की कैपेसिटी के हिसाब से ही सोचता है, और इंसान के माइंड की कैपेसिटी का कोई लिमिट नहीं है माय डियर फ्रेंड्स। इसलिए मॉडेस्ट गोल्स विल नॉट वर्क इन योर लाइफ। इफ यू आर रियली वांट टू मेक ए वेरी स्टैंडर्ड एंड स्टेडी लाइफ, देन मॉडेस्ट गोल विल वर्क। बट इफ यू रियली वांट टू मेक एन एग्जैजरेटेड लाइफ, then obnoxious goal will motivate you to run, to work, to maintain speed, patience, passion, authenticity with clear intention.
सो आई होप दैट मैंने ये कॉन्सेप्ट आपको अच्छी तरह समझाने की कोशिश की है। मुझसे जुड़े रहिएगा, स्टे ट्यून्ड विद मी एंड स्टे कनेक्टेड विद मी। I will give all the details of my contact as far as my contactability is concerned in the description box. पिछले you can sell part 1, part 2, part 3 सारे के सारे लिंक्स मैंने दिए हुए हैं। इन 5 वॉल्यूम्स के भी लिंक्स मैंने आपको शेयर किए हुए हैं। प्लीज़ लाइक माई चैनल, प्लीज़ शेयर टू as much as people you know, please share with them and please subscribe my channel. Thank you so much. Stay safe, stay connected. Jai Hind.